नेक्स्ट है हमारे लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया। लेड सोडियम मिश्र धातु से अभिक्रिया कैसे करेंगे? CH3CH2Br 4 ये लेंगे और 4 लेंगे PbNa। तो ये क्या बनेगा? टेट्राएथिल लेड। टेट्राएथिल लेड का उपयोग किस में करते हैं बेटा? पेट्रोल के अंदर करते हैं। अगर पेट्रोल के अंदर टेट्राएथिल लेड ना मिलाए ना तो वो इंजन के अंदर बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगा, तो एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में करते हैं यहाँ पे। ये क्या बनता है? 4NaBr और क्या निकलती है? लेड धातु निकलती है ना। अभी पहले यूज़ करते थे लेकिन अब नहीं करते हैं इसका उपयोग। तो TeL का उपयोग वाहनों में एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में कहते हैं। एंटी नॉकिंग मतलब आवाज़ को रोकने वाला एजेंट, ठीक है। उसके बाद है अपचयन एवं अन्य अभिक्रियाएं। अपचयन अभिक्रिया एल्किल हैलाइड को अपचयित करने पर, अपचयित मतलब हाइड्रोजन का योग करने पर क्या मिलता है? उससे एल्किन मिलता है। जैसे 2 कार्बन वाला एल्केन है, एल्किल हैलाइड है 2 कार्बन वाला, तो 2 कार्बन वाला एल्किल हैलाइड से क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन 2 कार्बन वाला, ठीक है ना। यानी क्लोरीन निकल जाएगा, उसकी जगह हाइड्रोजन वापस से क्या हो जाएगा? उससे ऐड हो जाएगा। अपचयन अभिक्रिया में लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट बहुत ज़्यादा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि ये देता है हाइड्रोजन। और ये कौन सा हाइड्रोजन देता है? परमाणविक हाइड्रोजन देता है। अपचयन अभिक्रियाओं में किसकी आवश्यकता होती है बेटा? अपचयन अभिक्रियाओं में परमाणविक हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। मैं आपको परमाणविक हाइड्रोजन समझाऊं, यानी हाइड्रोजन हमारे पास 2 प्रकार की होती है। एक तो H2 होती है। H2 मतलब इसमें का हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है और ये अणु के रूप में पाई जाती है। और अणु के रूप में पाए जाने के कारण ये क्या होती है? निष्क्रिय होती है। क्या होती है बेटा? निष्क्रिय, किसी से क्रिया नहीं करती। बस अगर इसको आप ताप नहीं दो, जब तक जैसे ताप दोगे वैसे ही ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और क्या बनाएगी? जल, और ब्लास्ट के साथ जलती है। उसके बाद एक होती है हमारी परमाणविक हाइड्रोजन। परमाणविक हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये परमाणविक हाइड्रोजन निकलती कहाँ से? तो ये परमाणविक हाइड्रोजन देने के लिए हम यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, LiAlH4, ठीक है, और प्लस लाल फॉस्फोरस। या हम लेते हैं जिंक प्लस HCl। जिंक की क्रिया HCl से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? परमाणविक हाइड्रोजन। सोडियम की क्रिया दारू से कराएंगे, एथेनॉल से C2H5OH से कराएंगे तो हमको क्या मिलेगी? परमाणविक हाइड्रोजन मिलेगी। अपचयन अभिक्रियाओं में क्या होता है बेटा? देखो, अपचयन एवं अन्य अभिक्रियाएं। एल्किल हैलाइड को अपचयित करने पर संगत एल्केन प्राप्त होते हैं। यहाँ अपचायक के रूप में, अपचायक मतलब हाइड्रोजन देने वाला, ऑक्सीकारक मतलब ऑक्सीजन देने वाला। अपचायक कौन होता है बेटा? हाइड्रोजन देने वाले को अपचायक कहते हैं। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं बेटा? ऑक्सीकारक कहते हैं बेटा ऑक्सीजन देने वाले को। यहाँ अपचायक के रूप में Zn प्लस HCl इनका उपयोग करते हैं, ठीक है। किसी को भी उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले हाइड्रोजन द्वारा धातु उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम, निकेल आदि की उपस्थिति में अपचयन कराया जाता है। अब हमारे पास या तो ये धातु है निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, या तो ये हो या हमारे पास ये हो ऊपर अपचायक जो दिए हुए थे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, जिंक प्लस HCl या सोडियम प्लस इथेनॉल। सबसे पहले किसके द्वारा करेंगे? हाइड्रोजन द्वारा धातु उत्प्रेरक जैसे धातु उत्प्रेरक जैसे प्लेटिनम, पैलेडियम एवं निकेल, ठीक है, आदि की उपस्थिति में अपचयन, ठीक है, आदि की उपस्थिति में अपचयन। क्या लेंगे अपन? CH3CH2Br। अब यहाँ पे H2 से योग करा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसका उपयोग करेंगे अपन? निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम का। अब आप बोल रहे हो कि सर परमाणविक हाइड्रोजन अभिक्रिया करती है बेबी हाइड्रोजन, तो ये क्या, कैसे इसको ये उत्प्रेरक कैसे काम करते हैं? निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम। अब बेटा ये होती है धातु है। ये धातु क्या करती है? अधिशोषण करती है हाइड्रोजन का, यानी हाइड्रोजन के अणु को ये हाइड्रोजन परमाणु में तोड़कर अपने अंदर जोड़ लेती है। इसे क्या कर लेती है? अपने अंदर जोड़ लेती है। अब आपने वाला चैप्टर पढ़ा है क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कंपाउंड। कोऑर्डिनेट कंपाउंड यानी क्या कहते हैं? उपसंयोजक यौगिक। अब आपको पता है कि निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये डी ब्लॉक की धातु होती है, यानी इनके पास रिक्त डी कक्षक होता है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को किस में ग्रहण करते हैं? अपने रिक्त कक्षकों में।
ग्रहण करते हैं। फिर ये किसके पास लेके जाते हैं इसको, इसके पास, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन किसको देता है, ब्रोमीन को, ठीक है, और ब्रोमीन जहाँ से निकलता है वहाँ से एक हाइड्रोजन इसको दे देता है ऐसे। तो यहाँ क्या बनता है हमारा CH3 CH2। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया ना, और यहाँ क्या निकल गया बेटा HBr बाहर निकल गया बाहर। तो यहाँ क्या बना इसको देखो CH3 CH3 बना। तो ये क्या था, ब्रोमो एथेन था, ब्रोमो एथेन से क्या बना, एथेन। संगत बोला ना उसने, संगत मतलब जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बनेगा, एल्केन बनेगा। जब अपन क्या कराएंगे इसका अपचयन कराएंगे। अब अगला है हमारा जिंक कॉपर युग्म और 95% एथिल एल्कोहल द्वारा अपचयन। जिंक कॉपर युग्म, देखो मेरी बात सुनो बेटा, जिंक धातु है ना, जिंक धातु 95% प्योर एल्कोहल को साथ अगर अपन जिंक को गर्म करेंगे ना, तो जिंक क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा, और क्या बनेगा, जिंक एथोक्साइड बनेगा। कैसे बनेगा मैं आपको बताऊं, मेरी बात सुनो। ये Zn है, Zn कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है बेटा, 2, और क्या बनाता है, Zn2+ बनाता है। इसका फिक्स है बेटा, ये संक्रमण धातु नहीं बोलते इसको, है ना। इसको संक्रमण धातु इसलिए नहीं बोलते क्योंकि इसके पास रिक्त डिकक्षक नहीं होता, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलते। डी ब्लॉक का है लेकिन संक्रमण धातु नहीं है, आपको पता है, मैंने सब पढ़ा रखा है आपको। अब ये जिंक है। अब एल्कोहल क्या होती है बेटा, C2H5OH। अभी कभी कभी इसका आयनन हो जाता है तो इससे बनता है C2H5O- और H+। तो ये क्या है बेटा, एथेन है और ये ऑक्सीजन है, तो इसको बोलते हैं एथोक्साइड आयन। कौन सा बोलते हैं, एथोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा, एथोक्साइड आयन बोलते हैं इसको। और यहाँ से क्या निकलता है, H+ बाहर निकलता है। अब मेरी बात सुनो, ये Zn है, Zn की वैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है, और एथोक्साइड की वैलेंसी C2H5O- 1 होती है। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 आया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, तो यह बनेगा C2H5O। अब देखो इस परमाणु का समूह है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ब्रैकेट पे ना दिया, फिर जिंक लिख दिया यहाँ पे। तो ये क्या बना बेटा, जिंक एथोक्साइड। इसका नाम क्या है, क्या, जिंक एथ ऑक्साइड। देखो मेरी बात सुनो, एल्कोहल अगर एक कार्बन का है, ठीक है, एल्कोहल कितने कार्बन का, एक कार्बन का, तो यहाँ से CH3O- और H+ निकला। अब इसका नाम क्या है, मीथेन है यहाँ पे, तो मेथ ऑक्साइड। क्या बोलेंगे इसको, मेथ ऑक्साइड, ठीक है। अब आई होप कि तुम्हें आ गया होगा थोड़ा बहुत समझ में। ये बताना ज़रूरी है बेटा, क्यों, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें यूट्यूब पे तो कोई पढ़ाएगा नहीं, ऑनलाइन क्या मतलब है, उसको क्यों पढ़ाएगा वो, तो डायरेक्ट ही जो पढ़ाना है उसको वही पढ़ाएगा। क्योंकि मुझे पता है ना तुम्हारी बेसिक कहाँ पे अटक रहा है, किस जगह प्रॉब्लम आ रही है, तो उस जगह से मैं पकड़ लेता हूँ बेसिक को। देखो अब आपको समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। एक बार बताओ बेटा, जिंक है तो एल्कोहल कितने लेंगे यहाँ पे, 2C2H5OH लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको यहाँ पे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे अपन को हाइड्रोजन भी तो निकालनी है, एक H+ निकला, फिर एक और H+ निकलेगा। जिंक यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन देगा, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक एक H+ ग्रहण करके वापस हाइड्रोजन बना लेंगे नॉर्मल, फिर वो दोनों हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस बना लेंगे। तो यहाँ पे ये H2+ क्या निकला, C2H5OH, C2H5 ये निकला Zn। अब जिंक प्लस कॉपर युग्म बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा, जिंक प्लस कॉपर युग्म बोलते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये जो हाइड्रोजन प्राप्त हुई है अपन को, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने तुम्हें पूरा खोल के बताया कि ये 95% एथिल एल्कोहल और जिंक कॉपर युग्म द्वारा अपचयन कैसे होगा। तो यहाँ पे CH3 CH2 Br+ ये 2H भी हाइड्रोजन। अब यहाँ पे आप बोलोगे कि जिंक के साथ कॉपर का क्या काम है,
तो ये धीरे धीरे क्या करता है बेटा, जिंक को तुरंत रिएक्शन करने से रोकता है। अगर जिंक प्योर होगा तो वो तुरंत किससे रिएक्शन करेगा, हाइड्रोजन यानी एल्कोहल से, एथेनॉल से रिएक्शन करेगा तो क्या निकलेगी यहाँ पे, परमाणुविक हाइड्रोजन निकलेगी। तो परमाणुविक हाइड्रोजन ना निकले इसके लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पे अपन जिंक प्लस कॉपर युग्म का यूज़ करते हैं, क्योंकि जो कॉपर होता है ना वो क्या करता है, पूरी तरह से अभिक्रिया नहीं होने देता। तो यहाँ पे बनेगा अपना CH3 और यहाँ निकलेगा HBr। 2 हाइड्रोजन थे, एक Br के पास चला गया, एक इसके पास चला गया, ब्रोमोएथेन से एथेन बन गया हमारा। बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद लाल फास्फोरस तथा HI द्वारा अपचयन। रेड फास्फोरस, फास्फोरस 3 प्रकार के होते हैं बेटा, एक काला होता है, एक सफ़ेद होता है, एक लाल होता है ना। 3 अपर रूप में पाया जाता है फास्फोरस। लाल फास्फोरस तथा HI की जब अपन अभिक्रिया कराते हैं बेटा तब भी क्या निकलती है बेटा, हाइड्रोजन द्वारा अपचयन। अब मैंने आपको बताया कि रेड फास्फोरस कैसे, फास्फोरस हमेशा किस रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। ठीक है बेटा, किस रूप में पाया जाता है, P4 के रूप में पाया जाता है। अब एक फास्फोरस अपने अंदर कितना आयोडीन जोड़ता है, 3 आयोडीन जोड़ता है। तो 4 कितने जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे। 4 कितने जोड़ेंगे, 12। तो यहाँ पे लिया अपन ने 12 HI, क्या लिया बच्चा, 12 HI। तो यहाँ बना अपना 4PbI3, 4PbI3 बन गया। देखो फास्फोरस बैलेंस है यहाँ पे, तो यहाँ निकलेगा हमारा 6H2। ये जो 6H2 अभी अभिक्रिया करेंगे, ठीक है ना। अब लाल फास्फोरस द्वारा कैसे होता है, वो तो इतना वो नहीं है, बट डायरेक्ट एक लाइन में आ गया कि CH3 CH2I ये लिया अपन ने, और यहाँ लिया अपन ने HI, ठीक है। अब यहाँ पे अपन ने क्या लिया, HI लिया, और ऊपर क्या लिख दिया, लाल फास्फोरस। क्या लिख दिया बेटा, लाल फास्फोरस। आपको पता है कि HI जो है ना बेटा खुद ही अपचायक है। अपचायक मतलब हाइड्रोजन देने वाला, है ना, प्रबल अपचायक होता है ये। तो ये क्या करता है, खुद तो टूटता है, इसकी भी नैया लेके डूबता है, लेकिन लाल फास्फोरस इसको क्या करता है, थोड़ा सा मोटिवेट करता है, यानी लाल फास्फोरस ऊपर रखे, ठीक है ना। लाल फास्फोरस से देखो अभिक्रिया करेंगे तो और ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन निकलेगी। तो यहाँ से क्या करता है, ये आयोडीन बाहर निकल जाता है I2 के रूप में। आयोडीन वापस किस रूप में बाहर निकलता है, यहाँ से निकलता है आयोडीन I2 के रूप में, और यहाँ निकलता है हमारा CH3 है ना, ये बन जाता है यहाँ पे एथेन। ठीक है, उसके बाद है जिंक धातु की उपस्थिति में HCl द्वारा अपचयन। जिंक धातु की उपस्थिति में HCl द्वारा अपचयन कितना सिंपल है, देखो CH3Cl लिया, यहाँ पे 2H लिया है। ये 2H कहाँ से आया कि जिंक और HCl की रिएक्शन हो, आपको पता है ZnCl2 बनेगा और H2 निकलेगी। आ गया, यह क्या बन जाएगा हमारा, CH4HCl निकलेगा। दोनों गैसें होती है, सेपरेट करना जाए तो थोड़ा आसान होता है। उसके बाद है सोडियम व एथेनॉल द्वारा अपचयन। देखो सोडियम एथेनॉल से रिएक्शन करता है तो सोडियम एथोक्साइड बनता है। अब वो एथोक्साइड कैसे बनता है मैंने तुम्हें पीछे बता दिया, ठीक है। Na के ऊपर चार्ज कितना होता है, +1 होता है, और एथोक्साइड आयन C2H5O माइनस बनता है 1 तो यहाँ कितना आता है, Na सोडियम एथोक्साइड बनता है। ओके, उसके बाद है गिरना अभिकर्मक द्वारा अपचयन। अब यहाँ से हमारी थोड़ी चीज़ें स्टार्ट होती है। कैसे, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करेगा, Cl को ले जाएगा, गिरना RMgX रानी, इसको R से डिनोट करते हैं एल्किल समूह को, मेरी जाने मन, और क्लोरीन को X से, रानी मेरी जाने मन X से। तो CH3Cl लिया, यहाँ पे मैग्नीशियम ने क्या किया, इस क्लोरीन को भी ले गया, MgCl2 अलग हो गया पूरा। तो यहाँ क्या मिला है बेटा, एथेन तो गैस होती है, CH3 एथेन गैस होती है। उसके बाद है डाई हेलोजन व्युत्पन्न, ठीक है, ये अपन कल करेंगे।